अस्सलाम वालेकुम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है। पास्ट पेपर में अगर देखा जाए इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और हर टाइप की डेफिनेशन भी करेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? मेरे इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ी मतलब होता है तवाज़न। इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ी मतलब होता है तवाज़न। मतलब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने वो सीसा देखा होगा, पार्कों में उम्र बड़ा होता है, सही है, इस तरह का, सही है। अगर एक बच्चा इस साइड बैठ जाए और एक बच्चा इस साइड, ये दोनों अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि ये बिल्कुल दरमियान तवाज़न पे आ जाए, इस तरह, सही है। यहाँ पे अगर दोनों एक ही साइज़ के होंगे फिर तो काम बड़ा आसान होगा। अगर एक साइज़ के नहीं है तो एक को आगे पीछे होना पड़ता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए जब ये बिल्कुल बराबर हो जाता है हम कहते हैं ये तवाज़न में है, ये इक्विलिब्रियम में है। सही। आप सेम काम हमने पढ़ना रिएक्शन के हवाले से इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन के हवाले से इक्विलिब्रियम पता क्या होता है कि देखो हमारे पास सपोज करते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। याद रखिए केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिएगा। अरे बंदा पूछ लेना केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए या इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो आप बता सको कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मैं कहता हूँ सपोज करता हूँ मेरे पास रिएक्टेंट है 100, प्रोडक्ट है 0। फिर क्या हुआ? ऐसा ऐसा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू हो गया। रिएक्टेंट हुए 90 तो प्रोडक्ट 10, रिएक्टेंट हुए 80 तो प्रोडक्ट 20, रिएक्टेंट हुए 70 तो प्रोडक्ट, फिर रिएक्टेंट 60 तो प्रोडक्ट 40, रिएक्टेंट 60 प्रोडक्ट 40, रिएक्टेंट 60 प्रोडक्ट 40, रिएक्टेंट 60 प्रोडक्ट 40, और फिर इस तरह ये आगे चलता रहा 100। मैंने वो लम्हा जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, मतलब तब्दील नहीं हुई। यहाँ से देखो ऊपर से तब्दील होती जा रही है ना, यहाँ से तब्दील होना बंद होगी। उस हालत को जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तब्दील होना बंद हो जाए उस हालत को कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का नाम ले रहे होते हैं। ये बात एक सिंपल सी याद है। इक्विलिब्रियम क्या है? वो हालत जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तब्दील होना बंद हो जाए। अब इसमें पता क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते रहते हैं? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मिलके, देखो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिएक्टेंट मिलके अगर प्रोडक्ट, रिएक्शन जाएगा आगे की तरफ। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड, जब रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाए, और जब प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बनाएंगे रिएक्शन आएगा पीछे की तरफ, इसको कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिवर्स रिएक्शन। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन का रेट और पीछे की तरफ आने वाले रिएक्शन का रेट हो जाए बराबर, उस हालत को इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब ये मिलके ये वाली चीज़ बना रहे हैं, इसका रेट या इसकी स्पीड। अच्छा, रेट एक वर्ड यूज़ करूँगा आपको, शायद रेट को उर्दू में कहते हैं शरा। रेट को उर्दू में क्या कहते हैं? शरा। अगर मैं आसान ज़बान कहूँ ना बजाय, आप कह लीजिए स्पीड है। मतलब आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन की स्पीड और पीछे की तरफ आने वाले रिएक्शन की स्पीड अगर हो जाए बराबर, तो उस हालत को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। द स्टेट, एक डेफिनेशन याद कर लो, दो डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएंगे। द स्टेट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ जाने वाले रिएक्शन का रेट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, इस हालत को हम नाम दे रहे हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सीमत में हो। क्या मतलब मुखालिफ सीमत में हो? भाई ये देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ है, रिवर्स रिएक्शन एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ, मुखालिफ सीमतें हैं। बट ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसकी टाइप्स हैं 2। कितने टाइप्स हैं?
एक हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, और एक हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डायनामिक वर्ड के मुतहरिक से। डायनामिक का लफ्ज़ मतलब क्या है? मुतहरिक, जो चीज़ मूव करती रहे। स्टैटिक का लफ्ज़ मतलब है साकिन, खड़ी रहे। मतलब मैं सपोज करता हूँ ये दो बंदे हैं, अब मेरी बातों को समझिएगा। ये दो बंदे हैं और एक बंदा ये है, इसके पास 100 रुपये और 100 रुपये इसके पास है। ये एक हाथ से 10 रुपये इसको देता है और ये दूसरे हाथ से 10 रुपये इसको दे देता है। मतलब ये 10 रुपये उसको दे रहा है, ये 10 रुपये उसको, एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है, और ये काम चलता रहा है। क्या इसके 100 रुपये को फ़र्क पड़ेगा? इसके 100 रुपये को फ़र्क पड़ेगा? मतलब ये दोनों, ये सपोज कर लो ये रिएक्टेंट है और ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। मतलब इनके पास जो पैसे रहेंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन ये मूव करते जा रहे हैं। सेम काम होता है यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है, यहाँ देखो आपको यही लग रहा है कि ये रिएक्शन बिल्कुल रुका हुआ है, भाई इसके पास 100, इसके पास तो कोई चीज़ मूव कर नहीं रही। लेकिन जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला कि अंदर से मूव कर रहा होता है। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाए जा रहे होते हैं और ये प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट बनाए जा रहे होते हैं। जब ये स्टडी किया गया तो ये इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ मैंने क्या बात लिखी है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। बेसिकली यही सेम डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की सेम डेफिनेशन करोगे, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे। वो क्या है? स्टैटिक का लफ्ज़ मतलब होता है साकिन, जो चीज़ रुक जाए। तो यहाँ पे कहता है जी द रिएक्शन सीज टू प्रोसीड द स्टेट व्हेन द रिएक्शन, वो हालत जहाँ पे कोई भी रिएक्शन सीज टू प्रोसीड इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जहाँ पर रिएक्शन आगे बढ़ना रुक जाए, सीज का मतलब है रुक जाना। सीज का मतलब क्या है? रुक जाना। मतलब इसके 100 रुपये इसके बाद रहे, इसके 100 रुपये इसके बाद रहे, कोई दरमियान में इस तरह मूवमेंट ना हो। कहते हैं सीज टू प्रोसीड, रुक जाना। और ये वाले रिएक्शन केमिस्ट्री में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ये वाले होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम से। याद रखिए, अगर बंदा पूछ ले कि क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कोई एग्जांपल दे सकते हो केमिस्ट्री में, तो याद रखिएगा नहीं। आपकी यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो भी आपकी नॉर्मल लाइफ से है। देखो कहते हैं एक बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग कोई भी घर है, जो एक बिल्डिंग है वो गिरने की बजाय खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितने भी एक्ट करने वाली फोर्सेस होती हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर की फोर्स से बहुत सारी फोर्सेस जो इसके ऊपर अमल कर रही हैं, वो सारी सारी इक्विलिब्रियम में होती हैं। अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में ना हो तो बिल्डिंग गिर जाएगी। सही है? तो यही इसकी एग्जांपल दी गई है। क्या बिल्डिंग रिमेन स्टैंड rather to fall because, क्यों के because the force acting on building is in equilibrium। जितनी फोर्स के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं वो सारी सारी किस में होती हैं जी? इक्विलिब्रियम में होती हैं। बस तो ये था जी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। और याद रखिएगा, अगर कोई बंदा से मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये वाला केमिस्ट्री में मोस्ट कॉमन है, ये वाली चीज़ मोस्ट कॉमन नहीं है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।